बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब और लाचार थी। उसके पास न खेत था, न पैसा और न कोई सहारा। वह रोज गांव के घर घर जाकर थोड़ा थोड़ा आटा मांग कर लाती और उसी आटे से रोटियां बनाकर अपना पेट भरती थी। लेकिन उसकी गरीबी इतनी थी कि उसके पास रोटियां सेंकने के लिए लकड़ियां भी नहीं थीं और न ही गोबर के कंडे। इसलिए वह जंगल के किनारे से सूखी घास फूस बटोर कर लाती और उसी को जलाकर किसी तरह अपनी रोटियां सेंक लेती थी। एक दिन वह गांव से आटा मांग कर लाई। उसने घास फूस इकट्ठा किया और आग जलाकर रोटियां सेंकने लगी। तभी एक छोटी सी मेंढकी फुदकती हुई वहां आ पहुंची। मेंढकी ने देखा कि बुढ़िया घास फूस की छोटी सी आग में रोटियां सेंक रही है। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, अम्मा, आप क्या कर रही हो? बुढ़िया ने कहा, बेटी, अपने खाने के लिए रोटियां बना रही हूं। मेंढकी ने कहा, अम्मा, रोटियां तो लकड़ी या गोबर के कंडों की आग में सेंकी जाती हैं। घास फूस में तो ठीक से नहीं पकेंगी। बुढ़िया ने दुखी होकर कहा, बेटी, तुम ठीक कहती हो, लेकिन मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास लकड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं और कंडे बटोरने की ताकत भी नहीं है। इसलिए जो मिलता है उसी से काम चलाती हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर मेंढकी को उस पर बहुत दया आ गई। वो बोली, अम्मा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी कंडे लेकर आती हूँ। इतना कहकर मेंढकी फुदकती हुई चली गई और थोड़ी देर बाद कहीं से गोबर के कंडे लेकर आ गई। बुढ़िया ने उन कंडों को जलाया और आराम से अपनी रोटियां सेंकने लगी। जब सारी रोटियां बन गईं, तो मेंढकी उन रोटियों पर कूदने लगी। कभी इस रोटी पर, कभी उस रोटी पर। बुढ़िया ने कहा, अरे मेंढकी, रोटियों पर क्यों कूद रही हो? इससे रोटियां खराब हो जाएंगी। मेंढकी बोली, अम्मा, मैं जंगल गई और वहां से तुम्हारे लिए कंडे लाई। उन्हीं कंडों से तुमने रोटियां बनाई हैं, इसलिए अब मुझे भी एक रोटी दे दो। बुढ़िया ने खुशी खुशी उसे एक रोटी दे दी। मेंढकी रोटी लेकर खुशी खुशी चल पड़ी। रास्ते में उसे एक ग्वाले का घर दिखाई दिया। वहां उसने देखा कि ग्वाले के छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे हैं। ये देखकर मेंढकी को उन बच्चों पर दया आ गई। उसने अपनी रोटी उन बच्चों को दे दी। बच्चे रोटी पाकर बहुत खुश हो गए। इसके बाद मेंढकी वहां खड़ी भैंसों पर कूदने लगी, कभी इस भैंस पर, कभी उस भैंस पर। ग्वाले ने हैरान होकर पूछा, अरे मेंढकी, तू मेरी भैंसों पर क्यों कूद रही है? इससे वे परेशान हो जाएंगी और दूध नहीं देंगी। मेंढकी बोली, सुनो ग्वाले, मैं जंगल गई, जंगल से कंडे लाई। उन कंडों से बुढ़िया ने रोटियां बनाई। एक रोटी बुढ़िया ने मुझे दी, वह रोटी मैंने तेरे भूखे बच्चों को दे दी। अब तू मुझे इसके बदले एक भैंस दे दे। ग्वाले ने सोचा कि मेंढकी ने सचमुच उसके बच्चों की मदद की है, इसलिए उसने कहा, ठीक है, तुम मेरी एक भैंस ले जाओ। ग्वाले ने उसे अपनी एक भैंस दे दी। मेंढकी भैंस लेकर आगे चल पड़ी। कभी भैंस के आगे आगे फुदकती, कभी उसकी पीठ पर बैठ जाती। चलते चलते वह राजा के महल पहुंच गई। महल में जाकर उसने देखा कि राजा बैठा हुआ सादा भात खा रहा है। उसके साथ न दूध था और न घी। यह देखकर मेंढकी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, राजा राजा, आप ऐसा सूखा भात क्यों खा रहे हैं? राजा ने उदास होकर कहा, मेरे पास गाय भैंस नहीं है, इसीलिए मुझे दूध घी नहीं मिलता। अगर मेरे पास भैंस होती तो मैं दूध घी के साथ भात खाता। राजा की बात सुनकर मेंढकी को उस पर दया आ गई। उसने कहा, राजा, यह भैंस आप रख लो। राजा भैंस पाकर बहुत खुश हुआ। राजा की दो रानियां थीं। जब उन्हें पता चला कि एक मेंढकी राजा को भैंस दे गई है, तो वे भी देखने आ गईं। उसी समय मेंढकी रानियों पर कूदने लगी, कभी इस रानी पर, कभी उस रानी पर। राजा ने कहा, अरे मेंढकी, तू मेरी रानियों पर क्यों कूद रही है? इससे वे नाराज हो जाएंगी। मेंढकी बोली, राजा, सुनो मेरी बात। मैं जंगल गई, कंडे लाई, कंडों से बुढ़िया ने रोटियां बनाई। एक रोटी उसने मुझे दी, वह रोटी मैंने ग्वाले के भूखे बच्चों को दे दी। ग्वाले ने मुझे एक भैंस दी, वह भैंस मैंने तुम्हें दे दी। अब तुम मुझे बदले में अपनी एक रानी दे दो। राजा ने सोचा कि मेंढकी ने उसकी मदद की है, इसलिए उसने अपनी एक रानी उसे दे दी। मेंढकी रानी को साथ लेकर आगे चल पड़ी। रास्ते में उसे एक बसोर मिला जो बांस से टोकरियां बनाता था। वह अकेला रहता था और बहुत उदास था क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। मेंढकी को उस पर दया आ गई। उसने रानी को बसोर को दे दिया। बसोर बहुत खुश हो गया। उसके घर में बहुत सी बांस की टोकरियां रखी थीं। मेंढकी उन टोकरियों पर कूदने लगी। बसोर ने पूछा, अरे मेंढकी, तू मेरे टोकरों पर क्यों कूद रही है? मेंढकी बोली, मैं जंगल गई, कंडे लाई,
उनसे रोटियां बनी, रोटी मैंने बच्चों को दी, बच्चों के बदले मुझे भैंस मिली, भैंस मैंने राजा को दी, राजा ने मुझे रानी दी, रानी मैंने तुम्हें दे दी, अब तुम मुझे बदले में एक टोकरा दे दो। बसोर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम एक टोकरा ले लो। मेंढकी टोकरा लेकर आगे चल पड़ी। चलते चलते रात हो गई। उसने सोचा कि रात में जंगल पार करना ठीक नहीं है, इसलिए वह एक कत्थे के पेड़ पर चढ़ गई और टोकरा डाल पर रखकर सो गई। थोड़ी देर बाद कुछ चोर वहां आए और उसी पेड़ के नीचे बैठकर चोरी का माल बांटने लगे। तभी तेज हवा चली और मेंढकी का टोकरा ऊपर से नीचे गिर पड़ा। टोकरा सीधे चोरों के सिर पर गिरा। चोर डर गए। उन्हें लगा कि यह कोई भूत प्रेत का काम है। डर के मारे वे अपना सारा चोरी का सामान वहीं छोड़कर भाग गए। मेंढकी नीचे उतरी और सारा सामान इकट्ठा कर लिया। फिर वह सब सामान लेकर बुढ़िया के घर पहुंची और बुढ़िया को दे दिया। अब बुढ़िया की सारी गरीबी दूर हो गई। बुढ़िया और मेंढकी दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगीं और आराम से अपना जीवन बिताने